नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नीतीश कुमार ने 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। लेकिन शपथ लेने के साथ ही पिछले 20 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय छिन गया है और गृह मंत्रालय अब पहुंचा है बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के पास, जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं बिहार में। और इनकी विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भाजपा के स्वघोषित चाणक्य अमित शाह ने यहां की जनता से वादा किया था कि आप सम्राट चौधरी को अधिक से अधिक वोट से जिताइए, हम इन्हें बिहार का सबसे बड़ा आदमी बनाएंगे। किसी भी प्रदेश का सबसे बड़ा आदमी होता है वहां का मुख्यमंत्री, और अब यहां पर सम्राट चौधरी को धीरे धीरे मुख्यमंत्री की कुर्सी की ओर पहुंचाने का जिम्मा स्वघोषित चाणक्य ने उठा लिया है। आपको बता दें, नीतीश कुमार उन नेताओं में से हैं देश के जिन्होंने सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी से तब गठबंधन किया था 90 के दशक में, जब भाजपा अछूत मानी जाती थी। अब उनमें जो पार्टियां थीं तो नीतीश कुमार की पार्टी थी, इसके अलावा महाराष्ट्र में शिवसेना थी, अकाली दल थी पंजाब में। और आप देख सकते हैं शिवसेना के साथ क्या हुआ और नीतीश कुमार के साथ भी धीरे धीरे कुछ वैसा ही होता दिखाई दे रहा है। आप देखिए बिहार का जो मंत्रिमंडल है, यहां पर स्थिति बिल्कुल साफ है कि अब पहले तो नीतीश कुमार के पर कतरे गए हैं और उसके बाद सत्ता नीतीश कुमार के हाथ से छीनी जा रही है। क्यों? क्योंकि जेडीयू और भाजपा की सीटें लगभग बराबर हैं विधानसभा चुनाव में, लेकिन इसके बावजूद जेडीयू के सिर्फ 8 विधायक हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 14 मंत्री हैं। माफ करिएगा, जेडीयू के 8 मंत्री हैं जबकि भारतीय जनता पार्टी के 14 मंत्री हैं। इसके अलावा 2-2 डिप्टी सीएम हैं और गृह मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी के पास है, राजस्व मंत्रालय भी भारतीय जनता पार्टी के पास है। यानी सभी जो मलाईदार मंत्रालय हैं वो सब भाजपा के पास हैं। लोजपा आर के पास सिर्फ 2 और हम के पास 1 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पास भी 1 मंत्रालय है। इसमें नीतीश कुमार को सबसे बड़ा झटका यह है कि उन्होंने अपनी सुशासन बाबू वाली छवि जो गढ़ी थी, जिसमें उन्हें मीडिया ने भी काफी सहयोग किया था, वो गृह मंत्री के पद की बदौलत की थी। और अब जब गृह मंत्रालय उनसे छिन गया है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार की सत्ता पर पकड़ कमजोर होती जा रही है। आप देखिए, नीतीश कुमार को मिला है सामान्य प्रशासन मुख्यमंत्री पद के साथ साथ मंत्रिमंडल और इसके अलावा निगरानी, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन, इस तरीके की चीजें इन्हें दे दी गई हैं। जबकि आप देखिए उप मुख्यमंत्री को सीधे सीधे गृह मंत्रालय दे दिया गया है। सम्राट चौधरी को वहीं विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री तो हैं ही, साथ में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्रालय इन्हें मिला है। इसके अलावा खनन एवं भूतत्व, ये सारे चीजें इन्हें मिली हैं। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कि फंडिंग आएगी केंद्र से, उस पर भी उसका नियंत्रण होगा। किसके माध्यम से? विजय कुमार सिन्हा के माध्यम से, क्योंकि राजस्व इनके पास है। और इसी के साथ साथ गृह विभाग, यानी प्रदेश की जो भी यहाँ पर जो कुछ भी होगा, यहाँ पर आप ये समझिए कि नीतीश कुमार की जो सिक्योरिटी होगी, उनके आसपास जो लोग होंगे वो नीतीश कुमार को नहीं सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे। तो अभी तक जो पलटी मार जाते थे, खेला कर लेते थे, अब वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार के जो भी बॉडीगार्ड होंगे, जो भी सुरक्षा कर्मी होंगे, वो कौन नियुक्त करेगा? सम्राट चौधरी के मंत्रालय से, यानी गृह मंत्रालय से नियुक्ति होगी, ये सम्राट चौधरी को रिपोर्ट करेंगे। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अब नीतीश कुमार शिकंजे में कितनी बुरे तरीके से फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या लिखा गया है कि बिहार की राजनीति में बड़ा उलटफेर हो गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ धीरे धीरे खेला हो रहा है। कैसे? और ये बात किसी को पता भी नहीं चल रही है, क्योंकि दिखने में सब कुछ बिल्कुल स्मूथ है कि नीतीश कुमार 10वीं बार आके मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना एयरपोर्ट पे विदा करते हुए उनके पैर छू रहे हैं, जबकि सिर्फ 1 साल बड़े हैं प्रधानमंत्री उनसे। एनडीए में जेडीयू और बीजेपी ने लगभग बराबर सीटें जीती थीं, लेकिन मंत्रियों की लिस्ट में जो हुआ है आप देख सकते हैं कैसे चौंकाने वाला है। बीजेपी को 14 मंत्री मिले हैं, बीजेपी के 14 मंत्री बनाए गए हैं, वहीं जेडीयू के सिर्फ 8 मंत्री बनाए गए हैं। और सबसे बड़ा झटका यह है कि विभागों के आवंटन में नीतीश कुमार से गृह मंत्रालय
छीन लिया है। आपको बता दें कि जब 2005 और 10 में नीतीश कुमार ने बिहार में चुनाव जीता था, तो इनकी पार्टी बड़े भाई की भूमिका में थी। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार की उंगली पकड़कर बिहार में चल रही थी। लेकिन 2005 और 10 के बाद जब 15 का चुनाव होना था, तो नीतीश कुमार भाजपा की बढ़ती महत्वाकांक्षा को भांप चुके थे और इसी का परिणाम था कि उन्होंने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। भाजपा की बुरी तरह हार हुई। ऐसा क्यों उन्हें करना पड़ा? क्योंकि 2014 में 2015 विधानसभा चुनाव से सिर्फ एक साल पहले यहां पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह दिल्ली पहुंच चुके थे। मोदी सरकार बन चुकी थी और नीतीश कुमार समझ गए थे कि अब ये पहले वाली भाजपा नहीं रही है और यहां पर खतरा हमारे बिहार में भी है। 2015 में गए, चुनाव लड़ा आरजेडी के साथ, लेकिन वहां पर भी इन्होंने जब चुनाव जीता तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री का पद और गृह मंत्रालय अपने पास ही रखा। 2020 में जो चुनाव हुआ तो वापस इन्होंने आकर एक बार फिर से भाजपा के साथ मिलकर एनडीए गठबंधन में लड़ा। हालांकि इस चुनाव में नीतीश कुमार बहुत कमजोर हो गए थे और तीसरे नंबर की पार्टी बने थे, लेकिन इसके बावजूद बिहार की जनता ने जनादेश ऐसा दिया था कि नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद ये सुविधा थी कि वो आरजेडी के साथ भी जाकर सरकार बना सकते थे और भाजपा के साथ मिलकर भी सरकार बना सकते थे। और उन्होंने ऐसा किया भी। एक बार भाजपा के साथ रहे पहले, उसके बाद आरजेडी के साथ गए, वापस फिर भाजपा के साथ आए, लेकिन हमेशा मुख्यमंत्री पद के साथ साथ गृह मंत्रालय भी अपने पास रखा। लेकिन 2025 में बिहार की जनता ने जिस तरीके का जनादेश दिया है या जिस तरीके का जनादेश दिलवाया गया है, उससे बिल्कुल स्पष्ट है कि अब पलटी मारना भी नीतीश कुमार के लिए बहुत आसान बचा नहीं है। क्योंकि अगर अब वो जाएंगे भी आरजेडी के साथ तो सरकार बन ही जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आप देख सकते हैं नीतीश कुमार समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है। इसीलिए आप खबर भी पढ़िए दैनिक नवज्योति, बिहार में फिर फंसा पेच, भाजपा मंत्रियों की सूची से नीतीश ने जताई असहमति, अमित शाह करेंगे फैसला। लेकिन अब भले ही कितनी भी असहमतियां जता लें, कर भी क्या सकते हैं, जाना पड़ेगा अमित शाह के दरबार में। वहां वो फैसला करेंगे कि आगे क्या होगा। नीतीश कुमार का ऐसा हाल किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वही नीतीश कुमार जिन्हें इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा बनाने जा रहा था 2024 के लोकसभा चुनाव में, आप देख सकते हैं कि वो नीतीश कुमार अब अपने से सिर्फ एक साल बड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छूते रहते हैं। नियम के मुताबिक 36 मंत्री बिहार में हो सकते हैं, विधायकों की संख्या के आधार पर निर्धारित होता है, लेकिन इस समय बिहार में सिर्फ 26 मंत्रियों की कैबिनेट है, जबकि विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में 32 मंत्री हुआ करते थे, यानी 6 मंत्री कम हो गए हैं। 6 विधायक पर ऐसा कहा जा रहा है कि इन लोगों ने फॉर्मूला निकाला था कि 6 विधायक पर 1 मंत्री मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आ रहा है और जेडीयू की स्थिति काफी गड़बड़ है। एक खास बात आपको यहां पर यह बतानी है कि अगला विधानसभा चुनाव बिहार में लोकसभा चुनाव के साथ होना है, क्योंकि 2029 से कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन योजना लागू होगी देश में। बहुत ही घटिया योजना है हमारी समझ से, लेकिन अब देखिए क्या हो पाता है। इतना आसान नहीं है लागू करना। तो आप यहां पर देखेंगे कि नीतीश कुमार नाराज भले हैं, लेकिन मजबूर हैं अमित शाह के दरबार में जाने के लिए। तो ऐसे में झुक झुक कर गृह मंत्री से मिल रहे हैं, प्रधानमंत्री के तो पैर ही पड़ रहे हैं। लेकिन क्या ये सब करके अपनी पार्टी को और खुद को बचा पाएंगे नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में? महाराष्ट्र का जो अनुभव है वो तो ऐसा नहीं कहता है। लेकिन आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।